आज हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ओके। इसमें एक हॉर्स को यहां से बांध दिया गया है, ठीक है। ये जो साइड है ये पूरा जो है 15 मीटर है और हॉर्स को एक रस्सी से बांधा गया है जो कि 5 मीटर है। तो उसका जो एरिया है जिसमें वो घास को चरेगा वो है ये वाला एरिया, BOAP, ये एरिया है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये, इसको हम एक सेक्टर बोल सकते हैं, सेक्टर OAPB। जो उसका रीच है हॉर्स का वो इतना ही रहेगा, इतने एरिया में रहेगा, जो कि एक सेक्टर है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। सबसे पहला वो एरिया निकालना है जिसमें कि ये हॉर्स घास चर सकता है। सेकेंड है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अभी तक के जो पहला पार्ट में है क्वेश्चन के, उसमें हॉर्स को 5 मीटर रस्सी से बांधा गया है, और अगर इसको 10 मीटर कर दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन है, इसको 10 मीटर कर दिया जाए तो वो कितना एक्स्ट्रा है ना, वो घास चरेगा। ये उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कि रेडियस ऑफ द सेक्टर OAPB, ये OAPB इसका जो है हम लोगों को रेडियस कितना है, 5 मीटर है, ओके। दैट इज OA और OB रेडियस 5 मीटर है इस सेक्टर का। एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर का एक कॉर्नर है, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ओके। तो हम लोग को निकालना है पहला एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज विथ रोप लेंथ 5 मीटर। जब रोप लेंथ 5 मीटर रहेगा तो कितने एरिया में वो घास को चर सकता है, घास खा सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, रेडियस स्क्वायर 5 इंटू 5, ओके। सो हम लोग इसको अगर कट करते हैं 9 से, 9 1 जा 9 4 जा, तो 1/4 आ जाता है, इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 ये 78.5। जब हम लोग 78.5 को 4 से डिवाइड करेंगे इट विल कम एज 19.625। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल आंसर, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625 मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये इसका पहला पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह पे अगर ये रोप, अभी तक के 5 मीटर था फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ये 10 मीटर हो गया, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है O से लेके C तक की दूरी, ये कितना हो गया, 10 मीटर,
ओके, यहां पर भी ये डी से लेके ये ओ तक की दूरी जो है कितना हो गया, 10 मीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ सेक्टर OCQD, OCQD, ठीक है, ये वो पोर्शन है अब जहां पर वो घास को खा सकता है। ठीक है, तो निकालना क्या है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ये जो पोर्शन है इंक्रीज हो गया, जो अब ग्रेजिंग एरिया, ये पोर्शन हम लोग को निकालना है। तो ये पोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेक्टर है OCQD, इसका एरिया निकालेंगे। और इससे पहले हम लोग ने जो एरिया निकाला था सेक्टर का OAPB, इसे माइनस कर देंगे। तो डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है जो हम लोग को इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, वो निकल जाएगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले सॉल्व करते हैं OCQD का एरिया क्या होगा। तो रेडियस क्या है इसका, रेडियस ऑफ सेक्टर OCQD इज 10 मीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर पहले जैसे रहेगा 90 डिग्री, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर। ओके, सो ये जो पोर्शन है ये 90 डिग्री होगा, ये इतना जो एंगल बनता है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर OCQD, फॉर्मूला हमको पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 10 इंटू 10। ओके, सो यहां पर भी सेम 99, 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इट विल बिकम 314। 4 से हम लोग इसको कट कर देंगे, इट विल कम एज 78.5। सो फाइनल आंसर इज 78.5 मीटर स्क्वायर। किसका, OCQB का एरिया, ये जो सेक्टर बना हमारा जिसका कि रेडियस 10 मीटर था। लेकिन निकालना क्या है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OCQD, जो अभी हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर OCQD, इसको लेंगे और माइनस कर देंगे पहले जो हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो अभी निकला था 78.5, अब पहले निकला था 19.625, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर रहेगा सेकंड पार्ट का, इंक्रीज इन